जब आदमी बिल चुकाने ही वाला था तभी उसने देखा कि कैशियर उसकी अपनी बेटी है। वह तुरंत गुस्से में आ गया क्योंकि उसकी बेटी को इस समय ट्यूशन क्लास में होना चाहिए था। उसने मैनेजर की बात अनसुनी कर दी जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वह बेटी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कांच के दरवाजे में अपने प्रतिबिंब पर पड़ी वह हैरान रह गया। वह अपनी जवान उम्र वाले रूप में लौट चुका था। आदमी तुरंत अपने एक दोस्त के पास मदद मांगने पहुंचा। दोस्त ने पुरानी फोटो को बार बार मिलाकर देखा, तब जाकर उसे यकीन हुआ। दोनों ने पिता और पुत्र होने का नाटक किया और स्कूल में दाखिले की औपचारिकताएं पूरी की। वह ट्रांसफर छात्र बन गया, लेकिन जब वह कक्षा में पहुंचा तो हैरानी से देखा कि वह अपनी ही बेटी की क्लास में है। पढ़ाई के दौरान उसने देखा कि उसकी पत्नी का फोन आ रहा है। वह बिना सोचे समझे उठकर फोन उठाने लगा और अपनी छात्र वाली पहचान भूल गया। शिक्षक ने उसे रोका तो उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और छिपकर कॉल रिसीव की, लेकिन पत्नी सिर्फ तलाक की प्रक्रिया जल्दी पूरी करने की बात कर रही थी। वह खुद को संभाल ही रहा था कि उसने एक लड़की को छिपकर धुआं उड़ाते देखा और वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही डीन उसके पीछे आ गया और जमीन पर पड़े सामान की ओर इशारा किया। अगले ही पल वह और उसकी बेटी डीन के ऑफिस में बैठे थे। बेटी गुस्से से उसे देख रही थी, लेकिन आदमी ने कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। डीन ने सिर्फ डांटा ही नहीं बल्कि गुस्से में बेटी के सिर पर एक चीज से मार भी दिया। आदमी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसकी बेटी से दूर रहे। डीन हंस पड़ा और तुरंत दोनों के अभिभावकों को बुला लिया। तब जाकर आदमी को स्थिति की गंभीरता समझ आई। जैसे ही उसकी पत्नी कमरे में दाखिल हुई उसने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया। डीन ने बेटी से पूछा कि वह सामान किसका है। असल में वह उसकी माँ की बुरी आदत थी, लेकिन बेटी ने तुरंत कह दिया कि वह उसके पिता का है। यह सुनकर आदमी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और उसी पल उसकी पत्नी का ध्यान उसकी ओर चला गया। अगले ही क्षण वह खड़ी हुई और सीधे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी।